सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाई आर के चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि हमारे लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। Hello and welcome students. Today we are going to learn about to represent root x geometrically. In the last class I have stated that in the next class we shall learn about representing root x geometrically. So let us start here representing root x geometrically, and we shall have to follow some steps and you understand the steps. After then we shall be able to represent any of the number x as root x geometrically. So in step first, step 1, draw a line segment AB equal to x centimeter and extend AB to C such that BC equal to 1 centimeter. Now find the midpoint of AC as O. Taking O as center, and OA equal to OC equal to radius. Draw a semicircle. It means that first of all, suppose you have to find root 3.4 under root 3.4 geometrically. So first of all you draw 3.4 centimeter, AB equal to 3.4 centimeter, a line segment. After then you extend it to C, add 1 centimeter, BC equal to 1 centimeter, and then find out the midpoint of AC. Means ki 3.4 plus 1 centimeter, 4.4 centimeter, and find the midpoint O. Means ki at 2.2 centimeter there will be midpoint O, and taking OA equal to OC equal to radius. Both will be the same because O is the midpoint of AC. So AC O जो है midpoint है AC का, तो O से A का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, तो उतने के बराबर हम रेडियस ले लेते हैं. नाउ टेकिंग OA एज रेडियस, OA इक्वल टू OC एज रेडियस, वी ड्रॉ अ सेमी सर्कल. ओके, नाउ ड्रॉ BD perpendicular AC intersecting the semicircle at D.
यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि OA इक्वल टू OC रेडियस है, और उस रेडियस को लेके हम लोग जो है सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद B पॉइंट्स पर जो है हम कंपास का पॉइंट रखेंगे या निडल रखेंगे, या फिर प्रोट्रैक्टर का जो मिड पॉइंट होता है उसको रखेंगे, और 90 डिग्री का जहां पे एंगल बनेगा उस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, वो सेमी सर्कल पे पड़ेगा, तो वो सेमी सर्कल का पॉइंट जो है वो D होगा। तो इस तरह से ये BD हम AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और वो सेमी सर्कल को D पॉइंट पर, किसी पॉइंट D पर, उसका हमने नाम दिया D, तो D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, वी शैल शो दैट BD इक्वल टू रूट एक्स। यानी अब हम लोग एक इक्वेशन के द्वारा इसको प्रूव करेंगे कि कैसे BD जो है वो रूट एक्स होगा। Here you see that first of all we take AB equal to x सेंटीमीटर, अंडर रूट x दिया हुआ है, तो x का जितना वैल्यू है, सपोज कि यू हैव टू रिप्रेजेंट रूट अंडर रूट 3.4 सेंटीमीटर, so we have taken AB equal to x centimeter, means 3.4 centimeter. After then we extend it to C, that is BC equal to 1 centimeter, and we have taken the midpoint O of AC. AC का हमने midpoint O लिया, और O से OA और OC इक्वल हो जाएगा, बिकॉज कि AC का midpoint O है, और OA इक्वल टू रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद B पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेमी सर्कल के ऊपर, तो ये जाके सेमी सर्कल को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है ना। तो D पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसका हमने नाम D दे दिया। अब BD इक्वल टू हो गया रूट एक्स, ये हमारा हो जाता है रूट एक्स, तो इसका लेंथ रूट एक्स सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि B पे BD जो है रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और वो आर्क जहां पे इस लाइन को AC जो है प्रोड्यूस्ड को इंटरसेक्ट करेगा, सपोज कि E पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम नाम E दे देते हैं, और ये E जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा रूट एक्स को। तो नाउ अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि शो करेंगे, यानी कि प्रूव करेंगे कि कैसे ये BD इक्वल टू या BE इक्वल टू रूट एक्स होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो चलो हम लोग चलें और प्रूव करें कि कैसे BD इक्वल टू रूट एक्स होगा। सो हियर इन स्टेप 2 we have to prove BD equal to root x, proving that BD equal to root x. Now we have proof here. We have AB equal to x unit, or we can say that AB equal to x centimeter, and BC equal to 1 unit or 1 centimeter. So AC equal to AB plus BC. AC equal to AB plus BC equal to x plus 1 unit, or we can say that x plus 1 centimeter. Now therefore OD equal to OA equal to OC equal to x plus 1 by 2 centimeter or 2 unit, because ki O is the midpoint of AC, so here AC equal to x plus 1 unit, and this is OA
OD is radius of the same circle, OA is radius of the same circle, and OC is radius of the same circle or same semicircle. So here OD equal to OA equal to OC equal to x plus 1 by 2 unit, half. Now again OB equal to OC minus BC. If we subtract BC from OC, then we shall get OB. So here OB equal to OC minus BC equal to x plus 1 by 2 minus BC. So BC equal to 1, therefore here 1 minus 1. X plus 1 by 2 minus 1 equal to, we take 2 as LCM, x plus 1 minus 2 equal to x minus 1 by 2 unit. Now in right triangle, DOB we have, तो अब राइट ट्रायंगल DOB में हम लोगों को BD निकालना है, डेट इज परपेंडिकुलर. सो यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल DOB BD इक्वल टू OD. BD इज परपेंडिकुलर, OD स्क्वायर, BD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. P square, P for perpendicular equal to H square hypotenuse square minus base square. यहां पे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज किए हैं. तो ये हमारा हो गया BD परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू OD हाइपोटेनस. हाइपोटेनस इज द साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल. सो राइट एंगल के सामने वाला साइड OD, तो OD स्क्वायर माइनस बेस OB स्क्वायर इक्वल टू OD इज इक्वल टू x plus 1 unit. So here x plus 1 by 2 whole square minus OB equal to x minus 1 by 2. So x minus 1 by 2 whole square equal to, we take 1 by 2 square common, that will be 1 by 4, and x plus 1 whole square minus x minus 1 whole square equal to, since we know that a plus b whole square minus a minus b whole square equal to 4ab. You can check it by completing the square and finding the values. So here 4ab, we shall use here that formula. So 1 by 4 into 4ab, a is x and b is 1. So 4 into x into
1 equal to, now 4 cancel, equal to x. Therefore BD equal to under root x or root x, because we have taken the under root both sides, so you can understand it as under root BD square equal to under root x, implies BD equal to under root x. So by this way we have proved here that BD equal to root x. Now we shall in a step third learn how to draw the picture and how to draw the arc. Okay. In a step 3 we shall represent root x on the real line or number line. This is our number line. तो यहाँ पे with B as center, B as center and taking BD as radius, draw an arc meeting BC produced at E. यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि हेयर B एज सेंटर ले लेते हैं और B को सेंटर मान के यहां से ऐसे कंपास को चेंज कर लेते हैं, कंपास का निडल B पर रखते हैं और D पॉइंट पर पेंसिल पोर्शन होता है, पेंसिल का जो है पॉइंट, और इसके बाद इसको रेडियस हो गया BD और यहां ऐसे आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा जो है E पॉइंट पर मान लिया कि इस लाइन को जो BC प्रोड्यूस किया गया है आगे उसको E पॉइंट पर काटता है। सो BD इक्वल टू BE इक्वल टू रूट x, क्योंकि इस आर्क जो हमने आर्क ड्रॉ किया तो आर्क का जो है B को सेंटर लिए तो सेंटर से E पॉइंट का डिस्टेंस और सेंटर से D पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होगा उस आर्क में। तो इस तरह जो है BD इक्वल टू BE इक्वल टू रूट x। तो बाय दिस वे रूट E जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये E पॉइंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रूट x को। ठीक है, हेंस E और पॉइंट E represents root x. Point E represents root x. Thus, for every real number x, there is root x is also a positive real number, also a positive real number, and hence root x exists। यानी कोई भी रियल नंबर हमारा होगा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 11 हो, कुछ भी होगा पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसका जो है अंडर रूट जो है वो रियल लाइन पे आएगा, यानी नंबर लाइन पे वो भी किसी पॉइंट पर होगा
और इस तरह उसका एग्जिस्टेंस प्रूफ होता है कि वो नंबर जो है, रूट वाला जो नंबर है वो होता है, और वो भी एक पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको प्रूव करना देखा, एक एक फिगर ड्रॉ करना सीखा, और साथ साथ ये प्रूव किए कि रूट एक्स के एग्जिस्टेंस को। सो फॉर द टाइम बीइंग ओके, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल क्वेश्चन बना के देखेंगे, और एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाएंगे इस तरह का कुछ, और उसमें सीखेंगे कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली ड्रॉ करते हैं। ओके, थैंक यू।